हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस समय की पशुओं के लिए सबसे बड़ी बीमारी के रूप में निकल के आ रही है। इस टॉपिक से आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कृपया एक बार इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं ताकि अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आया तो जो है श्योर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? लंपी स्किन डिजीज़ क्या होता है? इस समय जो सबसे ज़्यादा हमारे पशुओं में देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर कैटल्स में, कैटल्स मतलब जो हमारी गाय होती हैं, गौ माता, उनमें जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है लंपी स्किन डिजीज़, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लंपी स्किन डिजीज़। हिंदी में जैसे हम कहते हैं गांठदार त्वचा चर्म रोग। क्या कहते हैं? गांठदार त्वचा चर्म रोग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गांठदार। इसमें क्या होता है कि जो आपकी गाय होती हैं उनके शरीर पर गांठें बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं और उनमें जो है आपका पश होता है और गंदा पानी होता है, उनमें भरा हुआ होता है। तो ऐसी गांठें बन जाती हैं पूरे शरीर में और उसके बाद वह जब फूटती हैं तो उनसे पस मवाद और जो है पानी सा निकलता है। अच्छा, जानकारी के लिए थोड़ा सा बताएं कि यह जो है सेम लगभग आपको देखने को मिलता है कैसा, जैसे आपने देखा होगा पॉक्स, जिसे हम लोग चेचक कहते हैं, जो आपकी पशुओं की घातक बीमारी पॉक्स भी होती है। तो चेचक के एग्जैक्टली लगभग सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि चेचक में एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का डर जो रहता है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। किसमें? लंपी स्किन डिजीज में। बिकॉज यह जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जिसके वायरस का नाम होता है कैप्री पॉक्स वायरस। जिसके वायरस का नाम क्या होता है? कैप्री पॉक्स वायरस होता है। जिसके वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। यानी कि पहली बात तो ये कि लंपी स्किन डिजीज या गांठदार त्वचा चर्म रोग किसके कारण होता है या इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो वायरस होता है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। ठीक है, कैप्रीपॉक्स वायरस। इस रोग को पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक हिंदी में जिसे हम कहते हैं अधिसूचित बीमारी। क्या कहते हैं? अधिसूचित बीमारी कहते हैं। एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले यह 1929 में अफ्रीका में देखने को मिला था। कहां पर? 1929 में अफ्रीका में देखने को मिला था। भारत में पहला केस, भारत में लंपी स्किन डिजीज का पहला केस मई 2019 में आया। कब आया? मई 2019 में। मई 2019 में पहला केस देखने को मिला। कहां पर? उड़ीसा राज्य के मयूरभीज में। कहां पर? उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभीज में। ठीक है, पहला केस देखने को मिला। कब? 2019 में। और वर्ल्ड की यदि बात की जाए, पूरे संसार में या पूरे विश्व में पहला केस जो हमें देखने को मिला वह मिला 1929 में। कहां पर? अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। वाहक, वेक्टर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी रोगी पशु से वहां पर बैठ गया, मान लीजिए कोई रोगी पशु है, उसके पास यदि कोई कीट या जंतु, कोई भी बायो एजेंट जो वहां पर पहुंच गया, उसने क्या किया, जितने भी सकिंग जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जैसे आपका मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, जूं हो गई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसको ये सक करते हैं। बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको सक करते हैं। सीधा सीधा कहें तो बॉडी से खून को चूसते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या है, आपके जो वेक्टर होते हैं वह मच्छर, मक्खी, जूं, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई अन्य कीट भी हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो आपका रोगी पशु है उसके ऊपर ये बैठ गए और बैठने के बाद जब ये कहीं दूसरे स्वस्थ पशु के पास गए और उसके ऊपर भी बैठ गए और उसका भी इन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को यदि सक किया या चूसा, तो क्या होगा कि कुछ भाग उसका उसमें चला जाएगा। ठीक है,
रोगी पशु का स्वस्थ पशु में चला जाएगा और वह जो है क्या करेगा, वह जो है इन्फेक्ट कर देगा हमारे स्वस्थ पशु को। तो वाहक में जो आपके मच्छर हैं, मक्खी हैं, जू हैं एवं अन्य कीट हैं, इनसे हम लोग बचा लें, इनसे हम लोग बचा लें। और हम आपको एक चीज़ बताएं, जो भी व्यक्ति या जो भी किसान भाई अपने घर पर गाय को रखते हैं या किसी एनिमल्स को रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ एक बार देख लें और इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने पशुओं को भी दूर रखें ताकि अच्छे से उनकी देखभाल हो सके। इस समय बहुत ही बुरी तरीके से हमारे देश में फैला हुआ है, तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। मच्छर, मक्खी, जू एवं अन्य कीट से सुरक्षा रखें, दूषित जल ना दें, लार और भोजन, लार और जो भी आपका भोजन है, जैसे किसी पशु को आपने भोजन दिया और उसी पशु का जूठा जो बचा हुआ भोजन था वह आपने किसी दूसरे पशु को दे दिया, यदि उस पशु को है तो वह उसे भी हो जाएगा। ठीक है। तो और दूसरी बात, रोगी पशु के संपर्क में अन्य पशुओं को ना लाएं। ठीक है, रोगी पशु के संपर्क में अन्य पशुओं को ना लाएं, इससे जो है क्या होगा कि इससे बचाव हो सकेगा। ठीक है। लक्षण में हम देख लेते हैं, लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। बुखार के साथ लार, आंख और नाक से स्राव आता है। बुखार के साथ बुखार आएगा और बुखार के साथ लार, आंख और नाक से स्राव आता है। स्राव का मतलब कुछ पानी सा निकलता है। ठीक है। और उसके बाद पूरे शरीर में गांठें बन जाती हैं। क्या होता है, पूरे शरीर में गांठें बन जाती हैं, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पूरे शरीर में गांठें बन जाती हैं। यदि आपको देखना है तो आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए लंपी स्किन डिजीज, आपको एग्जैक्टली इमेज मिल जाएगी वहाँ पर, और एक बार आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसे जो है एक बार देख करके पता चल जाएगा कि सेम जो है आपका पॉक्स के समान ही होता है, जैसे हम लोग चेचक कहते हैं, सेम पॉक्स के समान ही दिखता है, बट अंतर इतना होता है कि वह जो है एक जानवर से दूसरे जानवरों में कम फैलता है, ये थोड़ा ज़्यादा फैलता है क्योंकि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। बचाव के लिए हम लोग क्या करें, नीम की पत्ती को जला दें। नीम की पत्ती को जला करके जो उसका धुआं होता है वह अपने जहाँ पर भी अपना गौशाला है, जो भी पशुशाला है, वहाँ पर हम क्या करें, जो नीम की पत्ती होती है उस नीम की पत्ती को जला दें। जला के जो भी उसका धुआं होगा, जो भी उसका कह सकते हैं स्मॉग होगा या स्मजिंग जिसे हम लोग कह देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी आपके सकिंग पेस्ट होते हैं, जैसे आपका मच्छर है, मक्खी है, यह दूर भाग जाते हैं। जब हमारे पशुशाला में मच्छर मक्खी नहीं आएंगे तो जो है हमारा जो पशु है वह इन्फेक्टेड भी नहीं होगा। उसके अलावा कपूर की गोलियां रख दें। जो कपूर की गोलियां होती हैं वह मच्छर मक्खी को दूर भगा देती हैं, तो मच्छर मक्खी को अपने पास नहीं आने देती हैं, तो कपूर की गोलियां रख दें। इसके अलावा जो भी आपने पशुशाला का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पशुशाला का जो भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पशुशाला में जो भी आपने दीवार बनाई हुई है या बाड़े बनाए हुए हैं, जो दीवार बनाई हुई है उस दीवार को क्या करें, यदि उसमें कहीं भी सांस दिखती है, कहीं भी खुला हुआ एरिया है, तो उसको क्या करें, जो चटकन आ जाती है उस चटकन में क्या करें, चूना भर दें। ठीक है। तो उससे एक तो पहली बात हवा नहीं आएगी तो वायरस संक्रमण नहीं होगा, मच्छर मक्खी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा पशु जो है वह इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। उसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% घोल का छिड़काव कर दें। क्या कर दें, सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% का छिड़काव कर दें। और उसके बाद पशु को मेला, मंडी या प्रदर्शनी में ना ले जाएं। पशु को मेला, मंडी या प्रदर्शनी में ना ले जाएं, क्योंकि यदि वह वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा कि उसमें जो है एक जो संक्रामक पशु है या कह सकते हैं जो रोगी पशु है, उसके जो बैक्टीरिया या जो भी उसमें वायरस है, कैप्रीपॉक्स वायरस, वह किसी दूसरे पशु में ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही नंबर ऑफ ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर क्या होगा कि पशु आते हैं और ज़्यादा मात्रा में जब यह फैल जाएगा तो फिर इसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें, पशु को पशु मेला में, मंडी में, प्रदर्शनी में ना ले जाएं। ठीक है। प्रभावित नस्लें, इससे कौन कौन सी नस्लें ज़्यादा प्रभावित हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ज़्यादा प्रभावित नस्लें हैं उसमें आपकी गिर आती है, राठी आती है और थार पारकर आती है। वह उसके अलावा जो आपकी देसी नस्लें होती हैं उनको भी यह रोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो
ये जो है आपका लंपी स्किन डिजीज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे एपिडेमिक या हिंदी में कहें अधिसूचित बीमारी के नाम से भी इसे घोषित कर दिया गया है। इससे बचें, अपने पशुओं को पशु मेला में ना ले जाएं। कृपया करके अपने पशु में जो जहाँ भी आप पशु को रखते हैं, जो भी आपकी पशुशालाएँ हैं, वहाँ पर क्या करें, नीम की पत्ती का धुआं दें, जिससे कि मच्छर और जो भी आपके मक्खियाँ वह नहीं आ पाएंगे, तो जो है हमारा पशु इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी गाय को या भैंस को जो भी रखते हैं, भैंसों में कम देखने को मिल रहा है लेकिन गाय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जो भी रखते हैं वह इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, और जितने भी लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया करके उनको थोड़ा सा शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो और अपने पशुओं को बचा सकें। ठीक है, तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।